हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइनिंग मून के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आधुनिक भारत में जो बंगाल, मैसूर, मराठा और सिखों के साथ अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुए थे उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। कल हमने जो आधुनिक भारत का जो जो यूरोपियन कंपनियों का आगमन है वो पढ़ लिया था, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अब बंगाल व अंग्रेज, बंगाल व मैसूर और बंगाल मराठा और बंगाल जो सिख है, अंग्रेज और सिखों के बीच, अंग्रेज और मराठों के बीच, अंग्रेज और मैसूर और अंग्रेज और बंगालू जो बंगाल के बीच जो नवाब थे बंगाल के, उनके बीच हुए युद्धों के कारण और युद्धों को विस्तार से देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखे। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, बंगाल व अंग्रेज। तो आज हम पहले क्या ले रहे हैं, बंगाल व अंग्रेजों को ले रहे हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजों का जो वर्चस्व चालू हुआ वो कहां से हुआ, बंगाल से हुआ। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच अनबन हो गई थी। बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच क्या हो गई थी, अनबन हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों का जो बढ़ता हुआ हस्तक्षेप से सिराजुद्दौला परेशान हो गए थे। और इस वजह से अब हम देखते हैं कि उनके जो कारण थे, उनके बीच अनबन का क्या कारण था, कौन कौन से जो कारण थे वो अनबन के बने और बाद में युद्ध तक पहुंच गए। तो हम देखते हैं, पहला कारण है दस्तक पत्र। जो मुगल बादशाह फर्रुखशाह ने 1717 में, मुगल बादशाह फर्रुखशाह ने 1717 में अंग्रेजों को जो दस्तक पत्र दिया था, जिसमें बिना चुंगी के अंग्रेज व्यापार कर सकते थे, उस वह भी दस्तक पत्र एक अहम भूमिका निभाई अंग्रेजों और बंगाल के बीच युद्ध होने में। तो बिना चुंगी व्यापार कर सकते थे, अंग्रेजों ने दस्तक पत्र का दुरुपयोग किया। क्या किया, अंग्रेजों ने जो दस्तक पत्र था उसका दुरुपयोग किया। जो भारत में विदेश से आने वाले सामान पर चुंगी बढ़ा दी, और भारत से अगर बाहर कोई सामान जा रहा है, बंगाल से बाहर जा रहा है, तो उसका सीमा शुल्क कर बढ़ा दिया था। और अंग्रेजों को इसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि फर्रुखशाह ने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को दस्तक पत्र देकर चुंगी कर से मुक्त कर दिया था। अब हम देखते हैं दूसरा कारण है, अंग्रेजों ने कोलकाता की किलेबंदी की। जो अंग्रेज थे वो उन्होंने कोलकाता की क्या कर दी, किलेबंदी कर दी, फोर्ट विलियम किला बनाया। अंग्रेजों ने, हमने कल देखा कि अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम किला बनाया, तो अंग्रेजों ने क्या कर दी, उस किले की किलेबंदी कर दी। बाद में जो तीसरा कारण था वो था कोलकाता की काल कोठरी घटना। कोलकाता में जो काल कोठरी की घटना हुई वह भी अंग्रेजों को भड़काने में और नवाब और अंग्रेजों के बीच बढ़ते हुए वैमनस्य का कारण बनी। तो हम देखते हैं, नवाब ने कोलकाता जीतकर नाम रखा अलीनगर। जब अंग्रेजों और नवाब के बीच युद्ध हुआ कोलकाता का, तो कोलकाता को नवाब ने जीत लिया था, और कोलकाता को जीतकर उसका नाम क्या रखा, अलीनगर रखा। नवाब ने कहीं अंग्रेजों को काल कोठरी में बंद कर दिया था। जो नवाब सिराजुद्दौला है उसने कहीं अंग्रेजों को क्या कर दिया था, एक काल कोठरी है उसमें बंद कर दिया था, और काल कोठरी में बंद कर देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या कर दिया था, उनको बंद कर दिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा सुना जाता है कि एक छोटी सी काल कोठरी थी, एक कमरा बना हुआ था, उसमें कई अंग्रेजों को एक साथ उनमें ठूस के भर दिया गया। उसके बाद में दम घुटने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, और यही एक मेन अहम कारण था जो अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच वैमनस्य का कारण बना। चौथा जो कारण था वो है अलीनगर की अपमानजनक संधि। अलीनगर की जो अपमानजनक संधि है वो नवाब सिराजुद्दौला को करनी पड़ी। अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, तो इसमें सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार हो गई। इस कारण उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसके जो उन्होंने स्वीकार किए वो है अंग्रेजों को किलेबंदी का अधिकार देना पड़ा। नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों को किलेबंदी करने का अधिकार देना पड़ा। फोर्ट विलियम किले पर जिन्होंने किलाबंदी की थी, और इसके बाद में अंग्रेजों को किलेबंदी का अधिकार मिल गया। उन्हें भारत में सिक्के डालने का अधिकार मिल गया। बंगाल में क्या हो गया, उन्हें भारत में सिक्के डालने का अधिकार मिल गया। बाद में हम देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल में हुआ। यह प्लासी का युद्ध बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो 23 जून 1757 ईस्वी बंगाल में यह प्लासी का युद्ध हुआ था। और किनके बीच हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज अधिकारी क्लाइव के बीच में यह युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज क्लाइव के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध में
मीर जाफर को अपनी ओर मिला लेता है। जो अंग्रेज है वो मीर जाफर को अपनी ओर मिला लेते हैं। मीर जाफर, इनका जो सेनापति होता है, उनको अपनी ओर, मीर जाफर को अपनी ओर मिला लेते हैं और नवाब सिराजुद्दौला है वो मारा जाता है। मीर जाफर नवाब बनता है, लेकिन वह अंग्रेजों की मांगों को पूरा नहीं कर पाता। मीर जाफर क्या होता है, जब नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है तो अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, क्योंकि जब पहले लालच देकर ही उन्हें अपनी ओर मिलाया था। मीर जाफर को अंग्रेजों ने लालच दिया था नवाब बनाने के लिए, तो उन्होंने जैसे ही लालच देकर नवाब बनाया तो मीर जाफर नवाब तो बन जाता है, लेकिन वह अंग्रेजों की मांगों को पूरा नहीं कर पाता है। उसके बाद में जब क्लाइव को एक, ये जो मीर जाफर है उसकी एक उपाधि है, एक डब्बा है उसपे कि ये क्लाइव का गिद्दड़ था। मीर जाफर को क्या कहा जाता है, क्लाइव का गिद्दड़। क्या कहा जाता है, क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है, क्योंकि जैसे क्लाइव, अंग्रेज अधिकारी क्लाइव जैसे कहता था वैसे ही करता था, और उसने अंग्रेजों की तरफ मिलकर अपने जो नवाब है सिराजुद्दौला उसको मरवा दिया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम नवाब बना। क्या बना, मीर कासिम नवाब बनता है। वेंसिटोट से संधि की 1760 ईस्वी में। कब करी, 1760 ईस्वी में वेंसिटोट संधि करी, नवाब बना और राजधानी बनाई मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अंग्रेजों की वजह से मुर्शिदाबाद से उसने क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर ले गया, बिहार ले गया। बाद में हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट युद्ध है वो है बक्सर का युद्ध। पहले हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा, अब हम बक्सर का युद्ध देखते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। कब हुआ था, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में युद्ध होता है, जिसमें बंगाल नवाब मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक संगठन बना के अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। और अंग्रेज अधिकारी कौन होता है, हेक्टर मुनरो। अंग्रेज अधिकारी कौन होता है, हेक्टर मुनरो। एक तरफ है बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ है अंग्रेज जिसमें हेक्टर मुनरो जिसका लीडर है। तो हेक्टर मुनरो क्या होता है, इसमें विजय होता है, और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की शर्मनाक हार होती है इसमें। इस हार का कारण जो है शाह आलम द्वितीय को बहुत चुकाना पड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि की, इलाहाबाद की शर्मनाक संधि से करनी पड़ी 1765 ईस्वी में। 1764 में ये युद्ध समाप्त हुआ और 1765 ईस्वी में इन्हें इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई। इस संधि के क्या कारण, जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, जो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को देनी पड़ी। किसको देनी पड़ी, शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों को यह दीवानी देनी पड़ी, और मीर कासिम, शुजाउद्दौला आदि की शर्मनाक इसमें हार हुई। तो यह था आज का अपना छोटा सा सेशन बंगाल और अंग्रेजों के बारे में। अगला सेशन हमारा रहेगा बंगाल और मैसूर के बारे में, जिसे हम जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम विस्तार से देखेंगे। तो आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।